जिन ये क्या कर रही है? तूने ते को क्यों थप्पड़ मारा? इसमें इसकी क्या गलती है? इसकी क्या गलती है? अरे इसने ही मारा है मेरे आर्यन को। ये क्या अनपशनाप बोल रही है तू जिन? ते भला क्यों मारेगा आर्यन को? तूने देखा नहीं था क्या सुगा? इसने अपना जंको का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाया तो कितनी भड़क गई थी। उस टाइम में ये गुस्से में सब कुछ तोड़ फोड़ कर और कहीं नहीं टेरेस पर गई थी। और उसके बाद से आर्यन को किसी ने देखा है? बताओ तुम सब। और जब हम सब आर्यन को ढूंढ रहे थे तब ये कहा थी? पूछो इसे। मैं 100% श्योर हूँ कि इसने ही मेरे आर्यन को छत से धक्का देके फेंक दिया है। ये सब क्या बोल रहा है तू जिन? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उस टाइम पे ते अपने कमरे में थी। ओह अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिमिन तू बोल, तू जब अपने रूम से बाहर निकली तब ते कमरे में थी? नहीं, मैं जब रूम में थी तब नहीं थी, बट मैं जब बाहर निकल रही थी तब ते जल्दी से आके वॉशरूम में चली गई थी। लेकिन क्यों? हाँ, वो तो जाएगी ही ना, क्योंकि मेरे आर्यन को खून करके इसे अपने हाथ जो साफ करनी थी। जिन ते के ऊपर इल्जाम लगाई जा रही थी, पर ते कुछ भी नहीं बोलती है और उस रूम से चली जाती है। लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि ते जब पीछे मुड़ के वहाँ से जा रही थी तब उसके आँख से खून की आंसू निकल रही थी और ये सिर्फ योनजुन देखती है। ते की आंखों से खून? योनजुन, यहाँ पर एक सीरियस माहौल है और तुम्हें अभी भी मजाक सूझ रही है? जी हो, वो ते की आंखों से खून। चुप हो जाओ सब। और जीन, मैं मान रहा हूँ कि तू अभी सदमे में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू आर्यन का मौत का सारा इल्जाम ते के ऊपर लगा देगी। मैं मेरी ते को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो ये छोटी मोटी बात के लिए किसी की जान नहीं ले सकती। अरे वो तो इतनी मासूम है कि किसी को मारना तो दूर, वो किसी के साथ ऊंची आवाज में बात भी नहीं करती है। तुझे तो वो मासूम लगेगी ही जांको, क्योंकि तो उसके पैर में अंधा जो है। मैं भी उसे बहुत मासूम ही समझती थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो मुझसे मेरा सबसे कीमती चीज छीन लेगा। जीन, तू अच्छे से जानती है कि मैं ते को इतना क्यों प्यार करता हूँ। सिर्फ तू नहीं, तुम सब भी जानते हो कि मैं ते से इतना क्यों प्यार करता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में हमारे अलावा कोई भी नहीं है उसकी। ये बोल के जांको वहाँ से चला जाता है। जीन, मुझे लगता है तुझे रेस्ट की बहुत जरूरत है, क्योंकि तू अभी क्या बोल रही है ये तुझे भी नहीं पता। मुझे अभी किसी से भी बात नहीं करनी है, जाओ तुम सब मेरे कमरे से। ठीक है, तो यहाँ अकेले बैठ के रोती ही रहे, हम जा रहे हैं। जिमिन चल। सुगा जिमिन को लेके जिन के कमरे से चला जाता है, लेकिन योनजुन और जेहोब जिन के पास ही रहता है। जेहोब, योनजुन प्लीज मुझे यहाँ से लेकर चलो, मुझे यहाँ पर और 1 मिनट भी नहीं रहनी है, मेरा दम घुटने लगा है यहाँ पर। जिन शांत हो जा और थोड़ी देर रेस्ट कर ले, मैं कुछ करता हूँ। योनजुन तुम अभी जिन के पास ही रहो। ओके हॉबी। अरे जंकुक यहाँ टेरेस पर अकेले अकेले क्या कर रहा है? अभी भी उदास है क्या? जिनको क्या हो गया है यार? वो सारे इल्जाम ते के ऊपर कैसे डाल सकती है? छोड़ यार, जीना भी बहुत स्ट्रेस में है। अपने प्यार को ऐसे अपने आंखों के सामने चले जाते हुए देखना कोई मामूली सी तो बात नहीं है ना। लेकिन सुगा, जंकुक सुगा, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करना है। जेहोब बोल, क्या बोलना है तुझे? जंकुक, मुझे लगता है हमें यहाँ पर और नहीं रुकना चाहिए। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन हमारी रिसर्च अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है और इस रिसर्च के लिए हमें 5 लाख करके मिल रही है, ये जानता है ना तू? वाह जंकुक वाह, अब तेरे लिए अपने दोस्तों से ज्यादा पैसे मायने रखता है ना? जेहोब, तू शायद भूल रहा है कि हमें ये पैसे किस लिए चाहिए। मैं जानता हूँ कि हमें ये पैसे किस लिए चाहिए थे। हमारा सपना था कि हम इन पैसों से बच्चों के लिए एक अनाथ आश्रम खोले, पर मैं नहीं चाहता कि आज जो कुछ भी हुआ वो ग्रुप के और किसी भी मेंबर के साथ हो। पर जेहोब, मुझे और कुछ भी नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि हम सबको यहाँ से अभी जाना है। अगर तुम लोगों को नहीं जाना है तो रहो यहाँ पर, लेकिन मैं, योनजुन और जिन अभी इसी वक्त यहाँ से जा रहे हैं। रुक जा जेहोब, अगर तेरी यही मर्जी है तो ठीक है, हम सब यहाँ से चले जाएंगे। जंकुक तू भी? सुगा, जेहोब ठीक बोल रहा है, मुझे भी नहीं लगता कि हमें यहाँ पर और रुकना चाहिए। हाँ, अगर तुम सबकी यही मर्जी है तो ठीक है, मैं और क्या बोलूँ। ठीक है, तो तुम सब जाके अपनी अपनी पैकिंग कर लो। सो मैं जाके सबको बता देता हूँ। ओके। ते कहाँ हो तुम? जय, मैं बैल्कनी में हूँ, आ जाओ। ते जल्दी से पैकिंग कर लो, हमें जाना है। पर जय, हम कहाँ जा रहे हैं? जंकुक, जंकुक है मेरा नाम। ते, पर तुमने ही तो बोला था कि मैं तुम्हें जय करके पुकार सकती हूँ। बोला था, पर अब से तुम इस नाम से मुझे नहीं पुकारोगे। खैर छोड़ो ये सब और जल्दी से पैकिंग कर लो, हमें आज ही यहाँ से वापस चले जाना है। क्या? पर क्यों? नहीं जंकुक, मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? अभी तो मेरा काम खत्म भी नहीं हुई है। मतलब कैसा काम? ते नहीं, मेरा मतलब हम तो यहाँ रिसर्च के लिए आए थे ना, वो तो अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं? ते, हमें अब कोई रिसर्च विसर्च की जरूरत नहीं है, हमें बस अब यहाँ से जाना है। ठीक है, तुम पैकिंग कर लो। ओके ठीक है, तुम जाओ, मैं पैकिंग करके आती हूँ।
आर्यन तुम कहाँ हो? आ जाओ ना मेरे पास प्लीज। तुम्हारे बिना मैं कैसे जी पाऊंगी? तुम क्यों मुझसे गुस्सा होके चले गए आर्यन? आखिर मैंने ऐसा क्या किया है आर्यन जो तुम मुझे इतना बड़ा सजा दे रहे हो? प्लीज आर्यन वापस आ जाओ अपने जिन के पास। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। जिन आर्यन की तस्वीर अपने सीने से लगा के रो रही थी। तब जिन के पास जे हो पाता है। जिन मैंने जंगकुक से बात कर लिया है, हम आज ही यहाँ से चले जाएंगे। सो तो पैकिंग कर ले और मैं बाकी सबको बोल के आता हूँ। जे हो। हाँ जिन बोल। थैंक यू मुझे समझने के लिए। जिन अगर यार ही यार को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? और मैं जानता हूँ आर्यन के जाने के बाद तुझे यहाँ पर कैसा महसूस होती है। खैर छोड़ अब ये सब बातें, तू जल्दी से पैकिंग कर ले, हम थोड़ी देर के बाद ही निकलेंगे। ओके। मैं क्या सच में ते की आंखों में खून देखा था या फिर वो मेरी वहम थी? योनजुन। हाँ खून। खून मतलब क्या बोल रही हो ये सब? जेहोब को बोलूं क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं अगर इसे फिर से ये बात बोलूं तो ये यकीन नहीं करेगा, उल्टा मुझे ही डांट देगा। इससे अच्छा तो इसे कुछ ना ही बताओ। योनजुन कहाँ खो गए हो? कैसा खून बताओ? नहीं कुछ नहीं, तुम बताओ तुम क्या बताने आए हो? हाँ वो तुम जाके अपना पैकिंग कर लो, हम आज ही यहाँ से चले जाएंगे। ऐसी बात है क्या? ओके ठीक है। सो तुम सब तैयार हो? हम सब तो रेडी है, पर ये ते कहाँ पर रह गई? जिमिन ते कहाँ है? वो अभी भी हमारे रूम के बालकनी में खड़ी हुई है। मैंने उसे जाने के लिए पूछा तो बोला कुछ देर बाद आऊंगी। ऐसी बात है। अच्छा ठीक है तुम सब रुको, मैं उसे बुला कर आता हूँ। ओके। उसके बाद जंगकुक ऊपर चला जाता है ते को बुलाने। ते तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो, जाना नहीं है? ते तुम रो रहे हो? क्या बात है, रो क्यों रहे हो बताओ मुझे। नहीं कुछ नहीं, तुम सब जाओ, मैं नहीं जाऊंगी तुम लोगों के साथ, मैं तो कातिल हूँ ना। ते ये सब क्यों बोल रहे हो? क्यों तुम भी तो सबकी तरह यही समझ रहे हो ना कि आर्यन को मैंने ही मारा है? ये क्या बोल रहे हो तुम ते? मैंने ऐसा कब बोला है? नहीं बोला है, पर तुम्हारे बिहेवियर से साफ पता चल रहा है कि तुम भी यही समझ रहे हो। ते बेबी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस थोड़ा सा परेशान था इसलिए गुस्से से बात किया है। मैं जानता हूँ कि तुम ये सब। जंगकुक ये क्या था? ये आवाज कैसा था? ते जल्दी से नीचे चलो। जंगकुक चलो। जंगकुक ते को लेके नीचे चला जाता है। सुगा यहाँ पर क्या हुआ है? तुम सब ठीक तो हो ना? हम सब तो ठीक है, पर ये आवाज किस चीज का था? मुझे लगता है ये आवाज बाहर से आया है, चलो वहाँ जाके देखते हैं। उसके बाद वो सब जल्दी से बाहर चला जाता है देखने के लिए। वो लोग बाहर आके देखता है उन लोगों की जो गाड़ी थी वो जलकर राख हो चुका है। ओह नो, ये गाड़ी कैसे ब्लास्ट हुआ? ये गाड़ी तो पूरा जल चुका है। ओह शिट, अब हम वापस कैसे जाएंगे? हमारे पास तो एक ही गाड़ी थी, इसके बिना तो हम जा भी नहीं सकते। अब हम क्या करेंगे? इसका मतलब हमें अब यहाँ पर ही रहना पड़ेगा। ओह सो सैड ना। पर मुझे तो तू सैड की जगह हैप्पी दिखाई दे रही है ते। और तो और मुझे लग रही है ये सब भी तेरा ही किया धरा है। अब बस भी कर जीन, तो कब से ते के ऊपर एक की बात एक इल्जाम लगा ही जा रही है। पर अब बस कर। आर्यन के जाने का दुख सिर्फ तेरा अकेले का नहीं है, हम भी हमारी दोस्त खोया है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जब ये ब्लास्ट हुआ है तब ते मेरे साथ थी। सो अब ये अनाप शनाप बकना बंद कर। जंगकुक तू ये जिन के साथ कैसे तरीके से बात कर रहा है? हम तो बस हमारी दोस्त खोया है और इसने अपना प्यार खोया है। इसका मतलब तो ये नहीं है ना जेहो कि जिन आर्यन की मौत का सारा इल्जाम ते के ऊपर लगा देगी। और एक बात, हम भी हमारी दोस्त से बहुत प्यार करते थे, उसका जाने का गम हमें भी है, ठीक है? सुगा तू तो चुप ही रह, तू जब भी कुछ बोलता है करवा ही बोलता है। जेहो मुझे नहीं लगता कि इस बार सुगा कुछ गलत बोल रही है, ये तू बोल रही है। जिमिन तू शायद भूल गई है कि ये तेरे साथ भी कैसा बिहेव करता है। एक्सक्यूज मी जेहो, ये सुगा और मेरे बीच की मैटर है, सो तो ये बात बीच में मत ला। और सुगा भी जो भी बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है। जिन सच में ते के ऊपर गलत इल्जाम लगा रही है और मैं देख रही हूँ जेहोब कि तू पहले से ही जिन की सपोर्ट ले रही है। ऐसा क्यों? क्या तुम दोनों के पास सबूत है कि ते ने ही मारा है आर्यन को? एक मिनट जिमिन, ये सपोर्ट लेने वाली बात कहाँ से आई है? अगर जेहोब जिन की सपोर्ट ले रही है तो तू और सुगा क्या कर रही है? तुम दोनों भी तो ते का सपोर्ट ले रहे हो ना? हाँ, क्योंकि मैं और जिमिन अच्छे से जानते हैं कि ते ये सब कुछ नहीं किया है, पर पता नहीं तुम तीनों को क्या हो गया है जो एक दोस्त की मौत के इल्जाम दूसरे दोस्त के ऊपर लगा रहे हो। तो ऐसे ऐसे करके उन लोगों में थोड़ी देर बहस होने लगती है, जिसकी वजह से जंगकुक परेशान होकर चिल्ला उठता है। बस बहुत हो गया, चुप करो तुम सब। देखो मैं तुम सब से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, सब गलती मेरी ही है। तुम सब बंदूक ला के मेरे सर पर ठोक देना, ठीक है? पर उससे पहले तुम सब ये झगड़ा बंद करो और सोचो कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। जंगकुक मैं अब यहाँ से हरगिज नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ से अब रिसर्च कंप्लीट होने के बाद ही जाऊंगा। जिसे यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है वो जा सकता है यहाँ से। जिमिन अंदर चलो,
मुमकिन होता तो आज ही यहाँ से चले जाते, पर ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन कल सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे, अगर जरूरत पड़े तो पैदल ही जाएंगे। योनजुन, जिन, अंदर चलो। वाह क्या बात है, सबने अपना अपना फैसला सुना के अंदर चले गए। मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैं यहाँ आने के लिए बोला था, और तुम खड़े क्यों हो? तुम भी बोल दो, तुम जाओगी या नहीं जाओगी? मैं और क्या बोलूं, जहाँ तुम वहाँ मैं। दिमाग खराब करके रख दिया है सबने। ये बोल के जंगकुक भी अंदर चला जाता है, और सब जाने के बाद ते खड़ी हुई वो जलती हुई कार को देख के एक स्मिक करती है, और फिर वो भी अंदर चली जाती है। जी होप, ये सब क्या हो रही है? मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। मुझे भी योनजुन, अब पता नहीं क्या ही होने वाला है। हम सबकी दोस्ती कितनी प्यारी थी है ना, पर अचानक ही एक तूफान आके सब बिखर कर रख दिया है। योनजुन, तुम सही कह रहे हो। मैं तो यही सोच के हैरान हूँ कि आखिर ये सब हुआ कैसे। हमारा आर्यन तो ऐसा काम कभी भी नहीं कर सकता। वो तो छत के किनारे पर जाने से भी डरता था। पर जी होप, ऐसी भी तो कोई बात नहीं हुई है जो ते आर्यन को मारेगा। और मैं जहाँ तक जानती हूँ वो ऐसी लड़की नहीं है जो किसी का खून करे। वो तो मुझे भी पता है, पर इन सब के पीछे का रहस्य क्या है वो ही समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो कुछ भी हो रही है बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही है। मुझे इन सब से बहुत डर लग रही है। मुझे लगती है हमें यहाँ से जल्द चले जाना चाहिए। मैं और किसी को खोना नहीं चाहती हूँ जे होप, खास करके तुम्हें। ये सुन के जे होप योनजुन को एक हक करता है। इतना मत डरो योनजुन, मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। अगर जिएंगे तो साथ जिएंगे, और मरेंगे तो साथ ही मरेंगे। अच्छा, अब छोड़ो ये सब बातें। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। मुझे अपनी स्किन केयर भी तो करनी है ना। ओहो, तुम और तुम्हारी स्किन केयर। ठीक है, जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट हॉबी। अचानक बहुत प्यास लग रही है। ये पानी कहाँ है? योनजुन पानी का जग खोल के देखता है, उसमें पानी नहीं है। उफ़ो, जग में तो पानी ही नहीं है। अब किचन में जाना पड़ेगा पानी के लिए। योनजुन उठ के किचन में जाती है पानी के लिए। वो जब जग में पानी भर रही थी तब उसे लगा कि किचन की खिड़की से कोई उसे देख रही है, इसलिए वो घबराई हुई किचन की खिड़की के पास जाती है देखने के लिए। वो जब खिड़की के बाहर आसपास देख रही थी तब उसके कंधे पे कोई हाथ रखती है, जिससे योनजुन डर के चिल्ला उठती है। अरे अरे, काम डाउन योनजुन, मैं होते। ओ ते, तू है क्या? क्या हुआ? तो इतनी डरी हुई क्यों है? कोई भूत देख लिया है क्या? नहीं, पर मुझे ऐसा लगा कि खिड़की के पीछे से कोई मुझे देख रही है। ओ, ऐसी बात है क्या? लगती है इस महल की महारानी तुझे देख रही थी, क्योंकि तू बहुत खूबसूरत है ना। मतलब तू ये सब क्या बोल रही है ते? अरे मजाक कर रही हूँ, इतना भी नहीं समझती। बाय द वे, ये तेरी स्किन को क्या हुआ है योनजुन? क्या क्या हुआ है मेरी स्किन में? ओह नो, तेरी स्किन में तो रैशेस हो गई है योनजुन। क्या? योनजुन ये सुन के जल्दी से हॉल रूम के आईने के सामने जाती है अपना चेहरा देखने के लिए। वो आईने पे देखती है, उसके मुंह पे बहुत सारी रैशेस हो गई है, लेकिन हैरानी की बात है उसकी फेस बिल्कुल ठीक थी। और उस आईने में योनजुन की रिफ्लेक्शन कुछ ऐसी लग रही थी कि जैसे वो योनजुन नहीं है, कोई और ही है। ये क्या हो गई है? ये इतनी सारी रैशेस कैसे हो गई है? ओह नो, अब मैं क्या करूँ? जे हो, रुक जा योनजुन, ते मैं अभी तुझसे बात नहीं कर सकती, मुझे जाने दे। मुझे अभी मेरी स्किन डॉक्टर से बात करनी होगी। योनजुन, तू शायद भूल गई है कि मेरी मम्मा एक स्किन स्पेशलिस्ट थी, सो ये सब छोटी मोटी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास ही है। तो अब मैं तुझे एक रेमेडी देती हूँ जिससे तेरी ये रैशेस मिनटों में गायब हो जाएगी। सच में, प्लीज जल्दी दे मुझे वो रेमेडी। हाँ, तू पहले चल तो मेरे साथ। उसके बाद ते योनजुन को ले जाके उसे क्रीम देती है, जिसे लगाने के साथ साथ ही योनजुन देखती है उसकी फेस की सारी रैशेस चली गई है, और उसकी फेस पहले से भी ज्यादा ब्राइट हो चुकी है। वाओ, ये क्रीम तो पूरा मैजिक की तरह काम किया है ते। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। मैं तो सच में डर ही गई थी। अरे अरे, अब थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, तू जा के आराम से सो जा। देखना कल सुबह तेरी स्किन और भी ज्यादा ब्राइट हो जाएगी। क्या सच में? सच में। ओके, सो कल मिलते हैं, बाय। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम। ते पीछे मुड़ के फिर से एक स्मिक करके अपने रूम में चली जाती है। नहीं, मुझे लगता है इसके पीछे कोई ना कोई बात तो जरूर है। मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा, और हो ना हो इस हवेली पर कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। एक मिनट, वो तांत्रिक हमें बार बार मना क्यों कर रही थी यहाँ आने से? और ये इतना घना जंगल में ये महल आई ही कैसे? और सबसे बड़ी बात, इस महल में कोई रहता क्यों नहीं है? आखिर क्या है इस महल के पीछे का राज? जे होप इन सब के बारे में खड़े होके सोच रहा था, तब भी एक हवा का झोंका के वो राजकुमारी की तस्वीर का पर्दा हटा देती है। ये तस्वीर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सारा रहस्य इससे ही जुड़ी है? राजकुमारी त्यारा, आखिर कौन है ये राजकुमारी त्यारा?
आखिर यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है? एक टाइम था जब हम सारे दोस्त एक के ऊपर एक जान छिड़कते थे और अब देखो एक की जाने का इल्जाम दूसरे के ऊपर डाल रही है। मुझे लग रहा है कि मैं एक भूल भुलैया में फंस गया हूँ। आखिर मैं क्या करूँ? इन सब से बाहर कैसे निकलूं? एक तरफ आर्यन चला गया और एक तरफ ये ते। मैं पिछले कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि ते की हरकतें बहुत ही अजीब है। ऐसा लग रहा है कि वो मेरी ते नहीं कोई और ही है। आखिर क्या हो रहा है कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मुझे। नहीं, अब बस बहुत हो गया। मुझे इन सब का हल ढूंढना ही पड़ेगा। सुगा को बताओ कि इन सब के बारे में। नहीं, मैं इन सब को यहाँ ला के पहले ही बहुत मुश्किल में फेंक दिया है। अब और किसी को परेशानी में नहीं डाल सकता हूँ मैं। मुझे जो करना होगा अब अकेले ही करना होगा। ये बोल के जंगकुक टेरेस पर चला जाता है। टेरेस पर जाने के बाद जंगकुक को ऐसा फील हुआ कि उसके आसपास आर्यन है। आर्यन, आर्यन तू यहाँ पर है क्या? आर्यन मेरे भाई मुझे माफ कर देना। अगर मैं जानता कि तेरे साथ ये सब होगा तो मैं कभी भी तुझे यहाँ पर नहीं लेके आता। ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ है। हो सके तो मुझे माफ कर देना मेरे भाई। जंगकुक ये बोल के इमोशनल होके रो देता है। वो जब बैठ के रो रहा था तब उसकी नजर टेरेस के किनारे पर गई। वहाँ पर एक ब्रेसलेट पड़ा हुआ था। जंगकुक वो ब्रेसलेट उठा के देखता है। वो ब्रेसलेट और किसी की नहीं बल्कि ते की थी।